तिब्बत का ऐसा पैराडाइज जिसको लोग सिर्फ एक क्या बोलेंगे उसको, सिर्फ एक काल्पनिक शहर मानते हैं। एक लेखक हैं जेम्स हिल्टन, उन्होंने उसको शांग्रीला नाम दे दिया है, अब लोग उसको शांग्रीला के नाम से जानते हैं। लेकिन गुरुजी, आपका शंबाला के बारे में क्या मानना है? कौन सी नगरी है वो जिसको इतना हिडन, मिस्टिकल, इतना मिस्टीरियस माना जाता है? हम इस धरती पर रह रहे हैं ना, तो तुम्हें सिर्फ सुनकर आश्चर्य होगा, क्योंकि अनुभव तो नहीं कर पाओगी कि हमारे समानांतर इसी धरती पर, इसी वायुमंडल में न जाने कितने लोग अपनी यात्रा कर रहे हैं। अनंत लोक हैं, एक नहीं है, और वो अनंत ब्रह्मांड के समान इस धरती के ऊपर हैं, लेकिन कोई किसी से टकराता नहीं है। क्यों नहीं टकराता? हर एक की अपनी एक लेयर है, एक वेवलेंथ है जिस पर वो चल रहे हैं, और उनके जीने का, रहने का तरीका बिल्कुल भिन्न है, उनकी बनावट भिन्न है बिल्कुल। अब जब बनावट और इत्यादि सब कुछ भिन्न है, तो वो अब मैं तुमको देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। हमारी सुनने की एक तरंगे हैं, उस तरंगों की सीमा तक हम सुन पाते हैं। उससे ऊपर की जो तरंगे होती है उनको हम नहीं सुन पाते, लेकिन चमगादड़ जैसा जीव उसे सुन लेता है, अन्य पशु पक्षी सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक की एक यांत्रिक व्यवस्था है शरीर की, प्रत्येक जीवात्मा के शरीर की। जो भी जीवात्मा आती है एक शरीर धारण करती है, तो जो भी देह धारण की, उस देह की संरचना के अनुसार वो देख पाती है। अब आती है बात मनुष्य देह की। इस देह की ये विशेषता है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे अपडेट वर्जन्स हैं जिन्हें हमें खुद अपडेट करना पड़ता है। तो जो जो कर लेता है वो उन जगहों को देखने लगता है। अब जिसकी बात तुम कर रही हो शंग्रीला घाटी की, तो जिन लोगों ने इसको देखा, जो लोग गए, जिसने अनुभव किया, उन्होंने ही तो बताया ना। जी बिल्कुल। दूसरा कोई कैसे बता सकता है? उन अनुभवों को बताया, लेकिन उसको केवल सुना गया, अनुभव नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? कि वो दृष्टि हमारी विकसित नहीं हुई है। वह जगत निश्चित रूप से है, और न केवल वह जगत है, इस जैसे न जाने कितने जगत हैं जो अभी हम यहाँ इस स्थान पर बैठे हैं, हम यहाँ अपने काम पर आए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसी वायुमंडल के अंदर, इसी कक्ष के वायुमंडल के अंदर न जाने कितनी सृष्टियाँ सक्रिय हैं, एक्टिवेट हैं, और उनको कोई नहीं समझ सकता, जान सकता, क्योंकि वो शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। तो जिन व्यक्तियों को ये शक्तियाँ प्राप्त हुई, जिन्होंने इनको जागृत किया, उन्होंने अपने भीतर के उस यंत्र को विकसित किया, जो यंत्र उनको देख सकता है, उनको उसमें प्रवेश दिला सकता है, उसकी वहाँ पर गति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। एक छोटा सा उदाहरण समझ लो कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि अपनी छत पर खड़े होकर और शनि ग्रह के वलय देखो, वलय माने सर्कल, तो तुम शनि ग्रह भी नहीं देख सकती, बहुत दूर है ना? तो कैसे देखा जाए? तो घर पर मेरे पुत्र ने टेलीस्कोप मंगवाया। उसने कहा मैं आपको दिखाता हूँ। टेलीस्कोप, आज भी वो टेलीस्कोप घर पर रखा है। उसने उस टेलीस्कोप से मुझे शनि ग्रह दिखाया, सैटर्न, और उसके वो छल्ले दिखाए। अब जो मैं अभी तक नहीं देख पा रहा था, उसने मुझे एक दिव्य दृष्टि दे दी। वो टेलीस्कोप दिव्य दृष्टि के समान, और उसने मुझे उससे चंद्रमा दिखाया, तो चंद्रमा का धरातल तक उसने दिखा दिया। तो ये सब वो जो हम नहीं देख सकते थे इन आँखों से, उनको देखने के लिए विज्ञान की एक दृष्टि मिली। ठीक इसके समानांतर जब विज्ञान का अतिक्रमण होता है, बियॉन्ड विज्ञान, अध्यात्म आता है। तो अध्यात्म में जो शक्ति मिलती है उसमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिस दिव्य दृष्टि से आप उस जगत को देख लेते हैं। अब जो सामान्य संसारी व्यक्ति है वो तड़पता है उसको देखने के लिए, तो वो कैसे देखे? उसकी दृष्टि तो अभी तक रोटी पानी तक ही केंद्रित है। उस जगत को देखने के लिए गहन तपस्या करनी पड़ती है। हमारी सारी पौराणिक कथाओं में सुना होगा तुमने, सभी ने सुना होगा कि जिसने भी कुछ दिव्य पाना चाहा उसने घोर तपस्या की। सुना है ना? तो तपस्या तो कोई करना ही नहीं चाहता,
सभी ये चाहते हैं बस बात सुनी हमें, और हमें वो शक्ति बिना किसी श्रम के, बिना किसी साधना के हमें तत्काल प्राप्त हो जाए। वे जगत इतने रहस्यमयी हैं। मैं उन लोगों से मिला हूँ जिन्होंने ऐसे जगत देखे हैं, उनके साथ रहा हूँ, और उन्होंने मुझे उनको दिखाया भी है। गुरुजी, कभी किसी योगी ने आपको उनकी दिव्य दृष्टि से शांग्रीला के बारे में बताया या दिखाया है? बताया है, दिखाया तो नहीं। क्या है, कैसी नगरी है वो? क्या मतलब सिर्फ पहाड़ है? क्योंकि जब हम फिक्शन देखते हैं शांग्रीला के बारे में तो बड़ी सुंदर सुंदर महल दिखते हैं, बड़ी सुंदर झरने दिखते हैं, नदियाँ दिखती हैं, ये फिक्शन की बात है। लेकिन जो आपका अनुभव है, जो आपको बताया गया है, वो असल में कैसी नगरी है? एक शब्द है गंधर्व नगर। गंधर्व नगर जानती हो क्या होता है? जहाँ गंधर्व आते हैं? नहीं, गंधर्व नगर क्या होता है कि तुम आंखों को थोड़ा सा बंद करो, ऐसे लाइट के पास हल्की सी आंखें बंद करो, तो क्या होगा, थोड़ी देर में तुम देखो कि आंखें आगे जैसे वॉल पेन के अंदर एक स्प्रिंग नहीं आता था, ऐसे स्प्रिंग्स हवा में घूमते दिखाई देंगे तुमको, थोड़ी सी आंखें बंद करोगी तो, और वो अपनी शेप्स बराबर चेंज करते रहते हैं बराबर। तो इनको गंधर्व नगर कहते हैं कि जो बनते हैं, बिगड़ते हैं और बार बार अपनी शेप्स चेंज करते रहते हैं। गंधर्व नगर, तुम थोड़ा सा अभ्यास करोगी, आराम से लाइट के पास बैठी हो और आंखें ऐसी हल्की सी बंद कर लो ऐसे, तो थोड़ी देर में तुम देखोगी तुम्हारी आंख के आगे एक स्प्रिंग कोई ऐसे से जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, अपनी शेप्स वो, हाँ ये होते हैं गुरुजी, है ना, वो अपनी शेप्स चेंज करेंगे। तो ये जो जगत है ये गंधर्व नगर के समान है कि अपनी रूपाकृति को निरंतर बदलता रहता है। तुम्हारा जो अनुभव रहा, हो सकता है दूसरा जब उसे देख रहा है तो वो अपनी एक तैयारी से देख रहा है, उसकी कितनी तैयारी है, उसको कितना दिखाया जाना है। जैसे आपको राजा के महल में जाना है तो पात्रता पर निर्भर करता है कि राजा के महल में कहाँ तक आपकी एंट्री हो सकती है। कोई रिसेप्शन तक जा सकता है, कोई आगे बैठक तक जा सकता है बस, कोई उसके कुछ और आगे जा सकता है। तो राजा का जो शयन कक्ष है वहाँ तक तो कौन जा पाएगा, बहुत कम लोग। ये इस बात को रामकृष्ण परमहंस कहते थे, कहते थे राजा की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो तुम्हें अपना महल कितना दिखाए। तुम महल की चारदीवारी तक भी जाकर लौट कर आ सकते हो। तो जिन लोगों के अनुभव रहे इस जगह को देखने के, हो सकता है कि कुछ चारदीवारी तक ही लौट कर आ गए हों, किसी को वहीं तक की अनुमति हो, किसी को थोड़े और आगे जाने की अनुमति हो। मेरे पास इसका ऑफर था पूरा कि तुम कुछ भी देखना चाहो, तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि होता क्या है, ये ऑफर भी एक माया के ऑफर हैं। माया के ऑफर? क्या हो जाएगा मैं उस स्थान को अगर देख लूंगा तो जाकर। मुझे लगता है गुरुजी अपने आप में बहुत दिव्य अनुभव। शायद मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक कोई ऐसा अनुभव किया ही नहीं है, तो मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग है ये चीज़। क्यों मुझे विश्वास था, मैं क्योंकि उन्होंने जो अब तक दिखाया, इसका मतलब वो सब कुछ दिखा सकते थे। बिल्कुल। तो उस दिखाने में क्या होता है कि फिर भीतर की जो चेतना है ना, वो अन्य रूट्स पर भी जाना चाहती है। आपको जाना तो परमात्मा की ओर है। जो सुपर फास्ट ट्रेन होती है या डायरेक्ट फ्लाइट और रुक कर जाने वाली फ्लाइट में बहुत अंतर होता है। अमेरिका की अगर तुम डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ोगी तो रास्ते का तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, सीधा नॉन स्टॉप अमेरिका। और अगर स्टॉपेज वाली फ्लाइट लेती रहोगी, हर कंट्री में रुक तो हर जगह रुक कर। तो ये विभिन्न प्रकार के लोग हैं ना, ये समझ लो बहुत सारे स्टॉपेज की फ़्लाइट्स हैं, पैसेंजर ट्रेन की हर जगह रुकी रहेगी और किस स्टेशन पर कितना रुके ये भी नहीं पता। तो इसलिए अनावश्यक रूप से ये सिर्फ वैसे ही है कि जैसे कि कोई बहुत अच्छी फिल्म लगी हो, चलो वो देखने जाना है, कि बहुत कोई अच्छा इमारत बनी है उसे देखने जाना है। तो ये दिव्य लोक इसी प्रकार से हैं, मन को भरमाने के लिए। क्योंकि अगर आपको वहाँ जाना है, आपका वहाँ कुछ काम है, तो आपकी ऊर्जा आपको वहाँ भेजेगी, आपसे वहाँ काम लिया जाएगा। वो कोई पिकनिक स्पॉट्स नहीं है, वहाँ सिर्फ उन्हीं की अनुमति है जिनसे कुछ काम लिया जाना है या जिनकी वहाँ साधना होनी है जाकर। हम सब जो जीवित हैं, किससे जीवित हैं? भोजन से जीवित हैं ना, खाना खाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी योनियां भी हैं जिनको भोजन की आवश्यकता नहीं होती, वो सिर्फ गंध पर जीती हैं, सिर्फ सुगंध पर, फ्रेग्रेंस पर, और कुछ नहीं। उसी से उनका, और उनका शरीर नहीं होता, उनको अशरीरी कहते हैं शरीर नहीं है। हमारे क्या है, हम 5 एलिमेंट से बने हैं ना, तो वो उन 5 एलिमेंट को छोड़ के कोई दूसरे एलिमेंट से बने हैं। वो एलिमेंट तो उनके भी हैं, जब उनका दूसरा एलिमेंट है वो उससे बने हैं, तो वो अपनी तल से जिएंगे ना, अपने ढंग से जिएंगे।
तो वो दिव्य लोकों के स्वामी हैं वो लोग, वो वहाँ के निवासी हैं। तो जब हम अपने भीतर की वो पात्रता अनुभव कर लेते हैं तो हमारा उनके साथ एक कनेक्शन होने लगता है। और अब ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं ये किसी के किसी काम की नहीं है, मैं बता दूं। लोग सुनेंगे, थोड़ा सा जिज्ञासा से भरेंगे, कौतूहल से भरेंगे, लेकिन काम किसी की भी नहीं आएगी। क्यों नहीं? क्योंकि वो उनका क्षेत्र नहीं है। जिसका वो क्षेत्र है उसके लिए उसको बुला लिया जाता है, दिखा दिया जाता है, और वो लोग कभी कभी आकर इसकी खबर दे देते हैं बस।